लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। वर्क डन अपॉन अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल को वर्क डन बताना है। किसमें? एक रीजन है जिसमें कौन सा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। ये आपको एक स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ट्रू है फॉल्स है। क्या कर रहा है? एक चार्ज पार्टिकल को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा रहे हैं। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि व्हाट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो, आपको ये तो पता ही है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज होता है, देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये ईएमएफ दिया कैसे जाता है? दिस ईएमएफ इज गिवन बाई ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। ये किसका लॉ है? दिस लॉ इज ऑफ फेराडेज। दिस इज गिवन बाई व्हाट? मिस्टर फेराडेज लॉ। तो ये स्टेटमेंट हमें पता है। अब पॉइंट इज दिस की जो ईएमएफ है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है? इट इज इंड्यूस्ड, सो इट मस्ट बी ऑल्सो इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे हम अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करें, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए मे बी इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस, इट मे बी गिवन बाई इंटीग्रेट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। कुछ इस तरीके से ये हमने पढ़ा है। तो ये अगर मैं पुट करें तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन बनेगा, इंटीग्रेट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाइव ई ओवर डी टी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ई क्या है? ई इज व्हाट? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका सोर्स क्या होता है? सोर्स, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। और यहाँ पर इसका सोर्स क्या है? इंड्यूस, इसको हम ई डैश बोल देते हैं ना। तो ई डैश, इसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द पॉइंट। हमारे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखा तो ये कैसा होता है? ये जो हमारा फील्ड होता है, इसका ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो ये होता है कंजर्वेटिव। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। बट ये हमारा कैसा है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें जो फोर्स रहता है वो कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। तो आपको दिख रहा है ये इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारा स्टेटमेंट भी क्या कह रहा था? कि पाथ पर डिपेंड करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के करेक्ट हो जाए तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप you have understood it well. Best of luck.